7 बजे के अंदर निकलना था, लेकिन लेट हो गए। सर्दी का दिन है, आपको पता है। एक बार रज़ाई में घुसते हैं तो बहुत लेट हो जाते उठते उठते। और ये बॉम्बे हाईवे का हालत देखो, इतना कोहरा है कि गाड़ी 30-40 के स्पीड से ऊपर जा ही नहीं रहे थे। और सारे गाड़ियां ऐसे ब्लिंक करते हुए चल रहे थे। बीच में तो जाम भी लग गया था। उसके बाद जब आसमान साफ़ हुआ, धूप दिखाई दिया राजस्थान घुसने के बाद, तब ऐसे ही नज़ारा रोड साइड में पूरे हाईवे सवाब में आ गए। और बीच बीच में ऐसे मल्टी कलर का जो बुगेनविलिया है उसको तो देखने में और भी बहुत सुंदर लग रहा था। और राजस्थान में सरसों तो आपको पता ही है, फेमस है। और अभी ये देखो चारों तरफ रोड साइड में कितना सरसों का खेती हुआ है। आपसे बातें करते करते पहुंच गए निवाई। तो यहाँ पे जा रहे हैं रिया के पास बनस्थली, क्योंकि उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। तो क्यों निकाला और किस लिए जा रही हूँ, ये सब आप देखते रहिए, पता चल जाएगा। तो ये यहाँ से सीधा रोड है। और दोस्तों पता है, इस रोड का राइट साइड में जो भी आप ये जो कारखाने देख रहे हो, इंडस्ट्री, ये सारे जब लॉकडाउन लगा था कोरोना के टाइम तभी हुआ था। और ये रास्ता पूरा एकदम खाली था, सुनसान था। लेकिन ये राइट साइड में ढेरों कारखाना लग गए। 2-3 सालों में इसका इम्प्रूवमेंट इतना हुआ। और ये रोड सीधा जाता है बनस्थली का गेट, सामने दिखाई दे रहा है। बनस्थली यूनिवर्सिटी वर्ल्ड लार्जेस्ट वुमेन यूनिवर्सिटी, ये तो आपको पता ही है। तो ये है एंट्री गेट और साइड में है एग्ज़िट गेट। तो हमें अचानक से आना पड़ा। तो यहाँ पे इस एंट्री गेट से घुस के लेफ़्ट साइड में जाना है। पहले वहाँ पे हमारा कार का एंट्री होगा, कितने लोग आए हैं उसका एंट्री होगा। उसके बाद उन्होंने एक पर्ची देगा, उसमें कितना लोग आए हैं वो लिखा रहता है। उसके बाद हमने रिया को फ़ोन किया तो वो बोला है बानी मंदिर में है। तो हम आ गए बानी मंदिर। यहाँ पे बच्चे का सीट भी पड़ा था, इनका एग्ज़ाम चल रहा है। 2-3 बच्चे उन्हें मम्मी को फ़ोन कर रहा था, मम्मी मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अब आप पैसे भेज दो, पार्टी करनी है। ऐसे ही बातें करते करते देखो रिया भी आ गया, उसका हाथ में पर्ची है। तो उसका छुट्टी सैंक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ से निकलने में गेट पास बनाना ज़रूरी होता है। बिना गेट पास के कोई भी बच्चों को, वो पेरेंट्स हो और कुछ भी हो, उनको जाने नहीं देता, बाहर जाने नहीं देता। रिया को हॉस्टल छोड़ आई, वो लंच कर लेगी। तो हम लोग आ गए गेस्ट हाउस में, यहाँ पे लंच करना था हमें। यहाँ पे 90 रुपीज़ में थाली देता है और काफ़ी अच्छा लंच यहाँ पे मिलता है। मुझे तो बहुत टेस्टी लगा। और सोनू बोलते हैं कि मम्मी पापा को ही तो खिलाएंगे टेस्टी टेस्टी खाना, क्योंकि पैसे तो उनके पास से ही जानी है। तो ये है खाना, और इसके साथ राइस भी था, काफ़ी टेस्टी खाना था। सबसे मज़ेदार बात है, मेरे बगल में एक पेरेंट्स था और सिर्फ जो मम्मी था वो खाने बैठी थी। वो खा के बहुत सारे चीज़ें, मतलब ये अनलिमिटेड खाना था। तो उन्होंने फिर से रोटी चावल सब्जी दाल सब कुछ ले लिया पूरे भर के। उसके बाद उठ के चला गया। तो उनका जो हस्बैंड है वो आके उसमें बैठ गए। तो जो पर्ची काट रहा था वो बोला कि आप पर्ची ले लो। तो उन्होंने बोला नहीं, ये खाना वेस्ट कर रहा होगा ना, इसलिए मैं बैठ गई, मतलब बैठ गया। तो इतना दिमाग लगाया, देखो 90 रुपये दिया नहीं जाता, मैंने एक का खाना में दोनों लोग खाएगा। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गेस्ट हाउस का अंदर का। यहाँ पे एसी नॉन एसी सब रूम है, डॉर्मेटरी भी है। तो हम लोग जब आते हैं 1 दिन 2 दिन रहते हैं तो एसी डबल बेड विथ अटैच वॉशरूम लेते हैं। तो उसका किराया है 1000 रुपीज़, और विदाउट वॉशरूम का है 800 एसी रूम का। और बाकी रूम को पता नहीं है, हमने कभी लिया नहीं। लेकिन ये जो गेस्ट हाउस के बीच बीच में छोटा छोटा पार्क जैसा, वो बहुत अच्छा लगता है। और ये कलर का बुगेनविलिया मेरे पास नहीं है, मैं वही बोल रही थी ऐसे एक डाली ले लो। तो सोनू बोला मैं तुम्हें पहचानता नहीं, कोई अगर बोलेगा तो मैं बोलूँगी मेरे साथ नहीं है, ये अकेली आई है। अब यहाँ पे खाना वाना खा के जा रही हूँ रिया का हॉस्टल, दिखाती हूँ आपको उसका रूम कैसा है।
क्या है, तो बात करते करते यहाँ पे आ गए। ये है उसका हॉस्टल, श्री शांता उठजम। मुझे इसका मीनिंग पता नहीं है। सारे बच्चे जा रहे हैं। ये इसमें जो था प्रगति वो चली गई, कल ही चली गई एग्ज़ाम के बाद। और वहाँ पे कृतिका और ये मेरी बेटी श्रेया ये जा रहे हैं। तो इन लोगों का पैकिंग चल रहा है। तो यहाँ का हॉस्टल दोस्तों ऐसा ही है। और यहाँ पे देखो रजाई उजाई लेके यहाँ पे उसने डाली है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें आएगा, इसमें सारे भर दूँगी। और ऐसा है, 3 लड़की का 3 बच्चों के लिए जगह है इसमें हॉस्टल में। किसी किसी रूम में 4 भी है, जो बड़े रूम है उसमें। और कुछ ऐसे ही डेस्क और सारे दिया हुआ रहता है। और फ़ैन यहाँ पे है। यहाँ पे कोई ऐसी उसी का व्यवस्था नहीं है। और किसी भी बच्चों को कूलर भी चलाने का परमिशन भी नहीं है। यहाँ से 3 बच्चे हैं तो तीनों के लिए अलग अलग बेडरूम है। और ऐसा। बाय आंटी। हेलो दोस्तों, ये है कृतिका और इनका एक यूट्यूब चैनल है, ब्लॉगर है। आप जैसे मुझे प्यार दिया, इसको भी प्यार देना। थैंक यू बच्ची है। और आपका हैंडल क्या है यूट्यूब? कृतिका सिंह, KRATIKA SANGH। डू सब्सक्राइब। थैंक यू आंटी, टेक केयर। मिलते हैं अब जल्दी। अब हम क्या कहते हैं, साथ में वीडियो बनाएंगे जुलाई में। हाँ, जुलाई में आएंगे तो साथ में वीडियो बनाएंगे, तब छोड़ेंगे। अभी घर जाने का टाइम है। आर्या बैठी है पीछे पूरे सामान के साथ, ये ढक गई। और मैं इसको बोल रही थी तुझे ये वनस्थली याद नहीं आएगी, आएगा और कभी, तो बोल रहा है नहीं, यहाँ पे नॉनवेज नहीं मिलता तो मुझे याद नहीं आएगा। सब हो गया मेरा कंप्लीट, अब मुझे घर जाना है। एक्चुअली दोस्तों आपको बताया था कि रिया को हॉस्टल से मतलब यूनिवर्सिटी से निकाला नहीं गया। उसका 3rd सेमेस्टर ख़त्म हो गया, वो कल ख़त्म हुआ। तो सारे बच्चे जा रहे हैं उसका कोर्स का। और सिर्फ वही पड़ी रहेगी, इसीलिए सुबह सुबह हम आ गए। क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें पेरेंट्स का सिग्नेचर के बिना उसको छोड़ेगा भी नहीं। तो वो अगर मैं सिग्नेचर करके वहाँ से भेजती हूँ स्पीड पोस्ट में, तो 1 हफ्ते टाइम लगेगा। तो उसको हम एक साथ लेके आ गए। सुबह हमने जब लेट हो रहा था तभी उसको हमने जो फॉर्म होता है उनका वहाँ से देता है, उसको भर के उसको ईमेल कर दिया था। तो वो सारे कुछ वहाँ से परमिशन ले लिया। और उसका अभी 6 महीने का इंटर्नशिप चलेगा, मतलब जनवरी टू जून। फिर जुलाई में आके 2-4 दिन के लिए आएगी। तब जब एग्ज़ाम का डेट पड़ेगा उसी टाइम आएगी और एग्ज़ाम देके फिर वापस चली जाएगी। तो ये वनस्थली का जो 3 इयर्स उसने यहाँ से ग्रेजुएशन किया, 2 इयर्स MA कर रही है, वो यहाँ पे रहने का दिन उसका पूरा हो गया। इसलिए मैंने बोला कि उसे तो एकदम हॉस्टल यूनिवर्सिटी सब जगह से निकाला गया। तो वो भी अभी घर जाएगी, थोड़ा सेहत भी ठीक रहेगा उसका, क्योंकि यहाँ पे प्योर वेज था और वो प्योर नॉनवेज था। तो इसीलिए नॉनवेज खाती थी, इसीलिए उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम चलता है खाने को लेकर। और इतना सारा लाइन देखो। और यहाँ पे एक गाड़ियाँ ऐसे चेक करेगी। 2 लोग आए थे तो कितने बच्चों का परमिशन है उनके साथ ले जाने के लिए, पूरे डिक्की उक्की सब चेक करते हैं, एक्स्ट्रा तो नहीं निकल गए। तो ऐसे ही ढेर सारे बच्चे घर जा रहे हैं। कुछ बच्चे अकेले जा रहे हैं, तो वो सब यहाँ से ट्रेकर जाता है। ये ट्रेकर जाके नियरेस्ट बस स्टैंड में चली जाएगी। अंदर से भी बस जाता है इनका वनस्थली का जयपुर बस स्टैंड तक। लेकिन वो बच्चे क्यों नहीं जाते पता नहीं, उनका एक टाइम होता है, सुबह दोपहर शाम ऐसे ही बस छोड़ते रहते हैं यूनिवर्सिटी का बस स्टैंड तक, जयपुर बस स्टैंड तक। तो वहाँ से आपको सारे जगह का बस मिल जाता है। ट्रेन रेल स्टेशन भी पास में है। यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हुआ है लग रहा है, इसीलिए हम थोड़ा स्लो हो गए। तो देखा कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर दूर से देखा कि एम्बुलेंस आ रहा था। शायद कोई एक्सीडेंट हुआ होगा या कुछ लड़ाई हुआ होगा, कोई भी हो।
तो यहाँ पे जयपुर आने का असली कहानी है ये। और मुझे तो ये वनस्थली बहुत ही अच्छा लगता है कि मुझे लगता है मुझे अगर मौका मिलता तो मैं यहाँ पे पढ़ती। करीब 16,000 लड़कियाँ यहाँ पे पढ़ती है और सब कुछ का फैसिलिटी है, सब कुछ। क्या खेलने में आप क्रिकेट खेल सकते हो, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, मतलब जो भी आप इमेजिन कर सकते हो सारे कुछ लड़कियों के लिए फैसिलिटी यहाँ पे है। बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। तो ये लास्ट टाइम नहीं, सॉरी, अगले बार जब आएंगे तब मैं पूरे वनस्थली का एक वीडियो बनाऊंगी, तो वो मेरे लिए भी एक मेमोरेबल होगा। सारे जगह का, जैसे इनका एयरपोर्ट हो या हॉर्स राइडिंग ग्राउंड हो, सारे जगह का बातें करते करते कोटा हाईवे में पहुंच गया। ये देखो अभी जाते टाइम, ये देखो मुंबई एक्सप्रेसवे एकदम लाइट है और यहाँ पे अभी धुंध भी नहीं है। तो सोनू का तो मौज है, बोल रहा है 3.5 घंटे में ही घर पहुँच जाएंगे। तो जयपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर होता है वनस्थली। हम जब दिल्ली से आते थे तब बहुत लेट हो जाते थे, क्योंकि NH8 पकड़ते थे, और यहाँ से जब आते हैं तो बॉम्बे एक्सप्रेसवे से आते हैं, और ये है फरीदाबाद एक्सप्रेसवे बाईपास। तो चलो दोस्तों, आज यहीं पे ख़त्म करते हो, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।